योगी महाराज जी, तुम्हारे अंदर अगर ताकत है तो पुलिस प्रशासन से को इस्तेमाल करने की जगह अकेले चुनाव लड़ करके दिखाओ, इंशाल्लाह बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। ये चुनाव सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, उन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से नहीं, बल्कि पुलिस प्रशासन और सरकार से चुनाव है। और इंशाल्लाह तुम्हें अपनी ताकत का एहसास कराना है। तुम धन के नाम पे बांटने का काम करते हो, तुम्हारे दिल के अंदर इतनी दहशत है, इतने डर गए हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है 2022 में पुनर की विधानसभा जीती थी तो 43,000 वोटों से तुमने एमएलए बनाया था, और जब लोकसभा का चुनाव आया तो अल्लाह के करम से तुमने 57,000 वोटों से पुनर की विधानसभा से जिताया। आप लोग अगर फिर से एक हो गए तो इंशाल्लाह किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है जो ये समाजवादी पार्टी की सीट को आपसे छीन सके। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां अखिलेश यादव की मंच पर मौजूदगी में संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक धमकी भरी बयानबाजी की है, जहां उनका कहना है कि बीजेपी, आरएसएस और पुलिस प्रशासन के अधिकारी और लोगों भूलना मत, सरकारें तो आती जाती रहती हैं। उनका कहना है किसी के बाप की जागीर नहीं है ये हिंदुस्तान। तो वही उन्होंने कहा है कि जब सरकार सपा की आएगी तो ऐसे लोगों का विशेष तौर से ध्यान रखा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ इस प्रदेश के योगी महाराज जी, जब अगर तुम वाकई में सबके साथ सबके विकास की बात करते हो और तुम्हारे अंदर अगर ताकत है, अगर तुम चाहते हो इस जनता से मुकाबला करने की, तो पुलिस प्रशासन से को इस्तेमाल करने की जगह अकेले चुनाव लड़ करके दिखाओ, इंशाल्लाह बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ की जनता डरने वाली नहीं है, अल्लाह का करम है, आप लोगों का एहसान है कि आप लोगों ने दादा मोहतरम भट्ट साहब को भी 5-5 बार सांसद बनाया और मुझ नाचीज को भी एक बार विधायक और सांसद बनाया। इंशाल्लाह यहाँ की जनता डरने वाली नहीं है, कितना भी लाठीचार्ज कर लो, कितनी भी ज्यादती कर लो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अगर ये जनता अगर वोट तक पहुंच गई तो इंशाल्लाह हमारी सीट ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं योगी जी, हमारे नेता मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी किसी एक धन बिरादरी की बात नहीं करते, लेकिन तुम धन के नाम पे बांटने का काम करते हो। और कुंदरकी की सरजमी पर आकर के कि तुम क्यों भूल गए उस नारे को, क्यों तुम्हें सिर्फ समाजवादी पार्टी नजर आई? तुम्हारे दिल के अंदर इतनी दहशत है, इतने डर गए हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है 2022 में पुनर की विधानसभा जीती थी तो 43,000 वोटों से तुमने एमएलए बनाया था, और जब लोकसभा का चुनाव आया तो अल्लाह के करम से तुमने 57,000 वोटों से पुनर की विधानसभा से जिताया। और अगर सही तरह से वोट पड़े तो इंशाल्लाह ये विधानसभा की सीट 50,000 वोटों से समाजवादी पार्टी की जीत करके माननीय अखिलेश यादव जी के झोली में जाएगी। मैं अपनी बात मुख्तसर कर रहा हूं और आप सब लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूं, याद रखना ये जुल्म ज्यादती लाठी डंडे का पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये चीज भी याद रखना कि जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन के अंदर दादा मोहतरम भट्ट साहब की गैर मौजूदगी में, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पहला इलेक्शन था 2024 का लोकसभा का, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम ममलूक रहमान भट्ट साहब और मैं जब वोटिंग वाले दिन निकले तो चाहे डीएम हो, एसपी हो या सीओ एएसपी से सब लोगों से मुचैटा हुआ, लेकिन अल्लाह का करम है समाजवादी पार्टी के सिपाही होने के नाते हम उनसे दबे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था और उसी की बदौलत हम ये लोकसभा की सीट जीते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं और मेरे वालिद मोहतरम ने मेहनत की, और भी सब पार्टी के नेताओं और खासतौर से कार्यकर्ताओं का आपकी जो कुर्बानी है उसको मैं नहीं भूल सकता। और आपसे फिर से दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग अगर फिर से एक हो गए तो इंशाल्लाह किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है जो ये समाजवादी पार्टी की सीट को आपसे छीन सके। और आने वाला वक्त ये होगा, बस मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूं, मैं मान सकता हूं ये कि कोई भी ये चुनाव अगर लोकसभा विधानसभा का है, सरकार बदलने का भले ही चुनाव नहीं है, लेकिन ये चुनाव
सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, उन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से नहीं, बल्कि पुलिस प्रशासन और सरकार से चुनाव है। और इंशाल्लाह तुम्हें अपनी ताकत का एहसास कराना है कि तुम अपनी एक एक वोट देकर समाजवादी को जिताओगे। मुझे मालूम है कि यहाँ के लोगों की नाराजगी कुछ किसी की हाजी रिजवान साहब से हो सकती है, किसी की जियाउर रहमान बख्श से हो सकती है, किसी नेता से हो सकती है, लेकिन आपकी नाराजगी किसी माननीय अखिलेश यादव जी से नहीं है। आपकी नाराजगी समाजवादी पार्टी से नहीं है। आपको ये हलफ लेना है कि जुल्म और डंडे की टक्कर पर और बटन दबेगा साइकिल पर, और इंशाल्लाह इस ऐतिहासिक वोटों से जिता करके कामयाब करना है।